हम सत्य कह रहे हैं इंद्रदेव, सत्य कह रहे हैं। पृथ्वी लोक पर पापों का भार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कंस के अत्याचार ने मनुष्य के मन में भय उत्पन्न कर लिया है, भय। और अब उसका अगला लक्ष्य स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक। कुछ कीजिए इंद्रदेव, शीघ्र ही कुछ कीजिए। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं मुनिवर नारद। कंस एक साधारण मनुष्य ही तो है, और एक साधारण मनुष्य से देवों को कैसा भय? ये भूचाल नहीं है इंद्रदेव, ये भूचाल नहीं है। कंस की बढ़ती शक्तियों का प्रमाण है, जिसे आप कम आंक रहे हैं। कंस कोई साधारण मनुष्य नहीं है, काल नेमी का पुनर्जन्म है, काल नेमी का, जिसका लक्ष्य, जिसका उद्देश्य समस्त देवताओं से पूर्व जन्म के वध का प्रतिशोध लेना है। इंद्रदेव, हम आपसे विनती करते हैं, कुछ कीजिए, शीघ्र ही कुछ कीजिए। नारायण नारायण। कंस का पाप अत्याचार की सभी सीमाएं लांघकर स्वर्ग लोक के द्वार खटखटा रहा था। पृथ्वी अब और पीड़ा नहीं सहन कर पा रही, और इसीलिए उसने गाय का रूप धारण किया और सहायता लेने के लिए ब्रह्मा और रुद्र के पास गई। परंतु उन्होंने कहा कि उनकी सहायता केवल नारायण कर सकते हैं, क्योंकि काल नेमी को समाप्त करने की शक्ति केवल नारायण के पास ही थी। ब्रह्मा और महेश नारायण के पास पहुंचे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। ब्रह्मदेव और महेश का स्वागत करके मैं धन्य हूं। अचानक इतनी दूर आने का कष्ट क्यों किया प्रभु? आपसे क्या छिपा है महाविष्णु? पृथ्वी कंस के अत्याचारों से कांपी हुई है। आप उसका त्राण कब करेंगे प्रभु? समय से पहले, और कर्मों के फल से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता ब्रह्मदेव। पृथ्वी का त्राण अवश्य होगा, परंतु अभी समय नहीं आया। पाप का घड़ा फूटने से पहले उसका भर जाना आवश्यक है, और जिस दिन वो घट भरेगा आपकी चिंता का अंत हो जाएगा। ये तो बड़ी विचित्र बात है। आपने उसी क्षण क्यों अवतार नहीं लिया? कंस और उसके पाप का अंत क्यों नहीं किया? कंस निर्दोषों पर अत्याचार करता रहा, और आप कह रहे थे कि अभी समय नहीं आया। रुक्मणी, तुम तो रुष्ट हो गई। रुष्ट नहीं हुई हूं, बस ऐसे मन विचलित हो रहा है। मैं जानती हूँ कि ये सब बीत गया है, परंतु ये सब सोचकर मेरा हृदय पीड़ित हो रहा है कि आपने इतना समय क्यों लगाया। क्यों आप बैठकर कंस के अत्याचारों को देखते रहे? रुक्मणी, कदाचित तुमने सुना नहीं, समय से पहले और कर्मों का चक्र पूर्ण होने से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आकाश की ओर देखो रुक्मणी, सब कुछ समय के अधीन है। मैं भी। आज पूर्णिमा है और चंद्रमा पूरी कांति से दीप्त है, परंतु पूर्णिमा आने से पहले और बाद में भी अमावस्या का आना निश्चिंत हो, और यही प्रकृति का नियम है। जब तक अमावस्या का अंधकार ना होगा, पूर्णिमा के चंद्र की महत्ता सिद्ध नहीं होगी। पाप अपने अंत की ओर स्वयं बढ़ता है। उसका स्वयं का किया हुआ पाप उसे विनाश की ओर ले जाता है, और कंस भी धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ रहा है।
और फिर ऋषि मुनि का श्राप भी तो पूर्ण होना था। कंस के नाश का बीज उसी कोख से आना था जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता है। अर्थात महाक्रूर, महाक्रोधी, महाअत्याचारी कंस के हृदय में एक कोमल कोना था जहां प्रेम बसता था, भावनाएं थी, चिंता थी, मोह था अपनी बहन देवकी के लिए। राजकुमारी देवकी आपके स्वयंवर के लिए राजसभा राजकुमारों से भर चुकी है। तो उन्हें प्रतीक्षा करने दो। महाबली कंस की बहन से विवाह करने के लिए उन्हें प्रतीक्षा का मूल्य तो चुकाना ही होगा। अवश्य।